क्या आप भी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह के इंतजार में गुजार देना चाहते हैं, या ऐसा जीवन जिसमें पैसे भी आपके लिए मेहनत करे? एक ही दुनिया में रहते हुए भी कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ हमेशा गरीब क्यों? क्यों स्कूल हमें अच्छे नंबर लाना सिखाता है लेकिन पैसों से खेलने का हुनर नहीं? रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच को झकझोर देगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे से आज़ादी पाने की सोच को जन्म देती है। यह वह फर्क समझाती है जो एक अमीर दिमाग और एक सीमित सोच में होता है। यह कहानी है दो अलग अलग पिताओं की, एक जो कहता है अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो, और दूसरा जो सिखाता है पैसे को ऐसी समझ दो कि वह तुम्हारे लिए काम करे। अगर आप भी अपनी वित्तीय सोच को बदलना चाहते हैं तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस किताब के उस सफर में जो आपकी जिंदगी का नक्शा बदल दे। रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय में लेखक दो प्रकार की सोच और जीवन शैली का परिचय कराते हैं। ये सोच उनके दो पिता के दृष्टिकोण से उभरकर सामने आती है। एक उनके असली पिता पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। दोनों ही व्यक्ति मेहनती, बुद्धिमान और जिम्मेदार थे, लेकिन पैसे और संपत्ति को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता की मानसिकता। गरीब पिता यानी रॉबर्ट के जैविक पिता उच्च शिक्षित थे। उनके पास अच्छी डिग्रियां थी और वे सरकारी पद पर कार्य करते थे। वे हमेशा कहते थे, पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और एक स्थिर जीवन जियो। उनका विश्वास था कि शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है और नौकरी ही आर्थिक सुरक्षा का साधन होती है। वे जोखिम लेने से डरते थे और मानते थे कि अमीर लोग लालची और स्वार्थी होते हैं। अमीर पिता की मानसिकता। दूसरी ओर अमीर पिता, जो रॉबर्ट के बचपन के दोस्त माइक के पिता थे, स्कूली शिक्षा में तो बहुत आगे नहीं पहुंचे थे, लेकिन वित्तीय समझ और व्यवहारिक ज्ञान में वे असाधारण थे। वे कहते थे, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आर्थिक समझ और निवेश की शिक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। उनका मानना था कि अपने पैसे को सही जगह निवेश कर उसे बढ़ाना ही असली वित्तीय बुद्धिमानी है। वे नौकरी को एक अस्थायी समाधान मानते थे और खुद के व्यवसाय, संपत्ति और निवेश को प्राथमिकता देते थे। दो सोचों का टकराव। यह अध्याय उन विरोधाभासों को खूबसूरती से सामने लाता है जो समाज में भी प्रचलित है। गरीब पिता की सोच पारंपरिक थी, जो स्टेबल और रिस्क फ्री जीवन को तरजीह देती थी, जबकि अमीर पिता की सोच उन्मुक्त और उद्यमशील थी, जो अवसर खोजती थी और विफलताओं से सीखती थी। गरीब पिता चाहते थे कि रॉबर्ट नौकरी करे, ऑफिसर बने, लेकिन अमीर पिता सिखाते थे कि खुद का व्यवसाय खड़ा करना और पैसों को अपने लिए काम पर लगाना जरूरी है। रॉबर्ट का चुनाव। रॉबर्ट के सामने दो रास्ते थे, या तो वह सुरक्षित और जानी पहचानी राह चुने, या फिर सीखने, प्रयोग करने और जोखिम लेने वाली राह। उसने अमीर पिता से सीखना चुना क्योंकि उसने देखा कि केवल डिग्रियां और स्थायी नौकरी आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि अमीर बनने के लिए आपको पैसों की कार्य प्रणाली को समझना पड़ता है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मूल संदेश है कि हमारी आर्थिक परवरिश और सोच हमारे भविष्य को तय करती है। हम क्या सीखते हैं, किस सोच को अपनाते हैं, यही हमें गरीब या अमीर बनाता है। रॉबर्ट ने दोनों सोचों का विश्लेषण करके यह तय किया कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वित्तीय शिक्षा भी जरूरी है, जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। यह अध्याय एक नई सोच की नींव को रखता है, जो आगे के सभी अध्यायों की दिशा तय करता है। पुस्तक रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे प्रसिद्ध और विचारोत्तेजक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू, यानी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने के योग्य बनाओ। यह अध्याय पारंपरिक नौकरी वाली सोच और वित्तीय स्वतंत्रता की सोच के बीच के अंतर को गहराई से उजागर करता है। परंपरागत मानसिकता। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि शिक्षा प्राप्त करो, डिग्री लो, नौकरी करो और पैसे कमाओ। इस सोच के अनुसार पैसा वह माध्यम है जिससे जीवन चलता है,
और इसलिए पूरी जिंदगी पैसा कमाने में ही बीत जाती है। गरीब पिता भी यही सिखाते हैं, अच्छी नौकरी सुरक्षित जीवन के बराबर है। मगर इस सोच में व्यक्ति अपनी मेहनत से तो पैसा कमा लेता है, लेकिन वह आर्थिक स्वतंत्रता से बहुत दूर रह जाता है। पैसा कमाने से पहले ही खर्च हो जाता है, बिल, ऋण, जरूरतें और फिर महीने की अंतिम तारीख। इस स्थिति को लेखक चूहा दौड़ कहते हैं। अमीर पिता की सोच। अमीर पिता इस दृष्टिकोण को उल्टा करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम पैसा कमाने के लिए काम करते रहेंगे, हम पैसे के गुलाम बने रहेंगे। उनका सुझाव था कि आर्थिक शिक्षा लो, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है ताकि तुम उसे नियंत्रित कर सको। इसका पहला चरण यह है कि समझो कि केवल तनख्वाह की आय पर्याप्त नहीं है। संपत्ति खरीदो, जैसे कि निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस जो हमें नियमित रूप से आय दे, भले हम ना भी काम करें। भावनात्मक पहलू। यह अध्याय दर्शाता है कि लोग अक्सर डर और लालच के कारण पैसे के पीछे भागते रहते हैं। बेरोजगारी का डर उन्हें बिना सवाल पूछे काम करने को मजबूर करता है। वहीं ज्यादा चीजें पाने का लोभ उन्हें फिर से फंसा देता है। अमीर पिता सिखाते हैं कि भावनाओं को वश में आकर नहीं, बल्कि तथ्यों और वित्तीय ज्ञान के आधार पर फैसले लेने चाहिए। अगला अध्याय व्यवसाय बनाम नौकरी। इस अध्याय में भी यह समझाया गया है कि अगर आप केवल नौकरी करते हैं तो आप किसी और के सपनों को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी संपत्तियां बनाते हैं तो आप अपनी आज़ादी की दिशा में चल रहे होते हैं। एक सफल व्यवसायी वह होता है जो सिस्टम और साधनों के जरिए कमाई करता है, न कि श्रम के बदले केवल पैसे। निष्कर्ष, यह अध्याय जीवन की आर्थिक दृष्टि को बदलने का काम करता है। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल काम करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि आप वित्तीय रूप से जागरूक बनें और अपने पैसों को ऐसा साधन बनाएं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी काम करे। असली अमीरी वही है जब पैसा आपके लिए काम करता है और आप जीवन के असली उद्देश्यों पर ध्यान दे सकते हैं। यह सिद्धांत आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। केवल नौकरी नहीं, समझदार वित्तीय निर्णय ही असली कुंजी है सफलता की। रिच डैड पुअर डैड अध्याय 3, संपत्ति और दायित्व की पहचान। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय सफलता की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अवधारणा को सरल शब्दों में समझाया है। संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज की सही पहचान। लेखक का मानना है कि यह वही शिक्षा है जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती। संपत्ति क्या है? संपत्ति वह चीज होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, किराए पर दिया गया मकान, शेयर बाजार से मिलने वाले लाभांश, कोई व्यवसाय या व्यापार, या बौद्धिक संपदा जैसे किताब, गाना, ऐप जिससे रॉयल्टी मिलती है। संपत्ति ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए लगातार आय उत्पन्न करती है, भले ही आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हों या नहीं। अमीर लोग अपनी अधिकतर आय इन्हीं संपत्तियों से प्राप्त करते हैं। दायित्व क्या है? दायित्व वो है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, खुद का घर जो ईएमआई खा रहा है लेकिन कमाई नहीं करवा रहा, कार जिस पर ईंधन, बीमा और मरम्मत खर्च होती है, क्रेडिट कार्ड कर्ज, लोन। कहा जाता है कि यह चीजें संपत्ति है, पर अब तक वे आय नहीं देती, वे वास्तव में दायित्व ही हैं। आम लोग इन्हें खरीदकर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। असली अमीरी का राज, कैश फ्लो को समझना। कियोसाकी इस अध्याय में कैश फ्लो, आर्थिक प्रवाह के सिद्धांत को भी सरल शब्दों में समझाते हैं। गरीब व्यक्ति की जो आय है, केवल जरूरतें पूरी करने में ही पैसा चला जाता है। मध्यम वर्ग की आय ईएमआई, कर्ज का भुगतान और खर्च। वहीं अमीर वर्ग से जो आय वो प्राप्त करते हैं वो संपत्ति में निवेश करते हैं, संपत्ति से नई आय और उससे अधिक संपत्ति बनाते हैं। यही चक्र अमीर को और ज्यादा अमीर बनाता है, क्योंकि वह बार बार ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो नियमित रूप से कमाई करती है। मानसिकता का फर्क। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से पीड़ित इसलिए रहते हैं क्योंकि वे नकली संपत्तियां खरीदते हैं, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी या महंगे गैजेट्स, जो वास्तव में उनके पैसे को खा जाते हैं। अमीर सोचने वाले पहले कैसे आय बढ़े यह सोचते हैं,
फिर खरीदारी करते हैं। इस अध्याय की मुख्य शिक्षा: पहला, संपत्ति और दायित्व में फर्क पहचानो। दूसरा, हर खरीदारी से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरी जेब में पैसा डालेगा? तीसरा, संपत्तियां बनाओ, चाहे छोटी हो लेकिन नियमित रूप से आय देती हो। चौथा, दायित्वों को सीमित करो, केवल दिखावे के लिए खरीदारी मत करो। निष्कर्ष: यह अध्याय वित्तीय बुद्धिमत्ता की नींव रखता है। बहुत से लोग बड़ी तनख्वाह कमाने के बावजूद गरीब रहते हैं क्योंकि वे सब कुछ दायित्व में खर्च कर देते हैं। वहीं अमीर लोग अपनी कमाई का उपयोग संपत्तियां बनाने में करते हैं, जो समय के साथ उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। इसलिए अमीर बनने के लिए जरूरी है केवल कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से संपत्ति बनाना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बतलाते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है। साथ ही टैक्स, कानूनी नियम और निवेश की बारीकियों को जानना बेहद आवश्यक है। ये सभी चीजें हमें आर्थिक दुनिया में सही फैसले लेने में मदद करती है और हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है। वित्तीय शिक्षा का महत्व: व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन में सहायता। पहला, वित्तीय शिक्षा हमें बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और कर्ज को समझदारी से संभालना सिखाती है। बिना इस ज्ञान के व्यक्ति आर्थिक संकट में फंस सकता है या गलत वित्तीय निर्णय ले सकता है। दूसरा, सूचित निर्णय लेना। टैक्स, निवेश विकल्प, बीमा और कर्ज जैसी जटिलताओं को समझकर व्यक्ति अपने लिए सही विकल्प चुन सकता है। यह उसे वित्तीय नुकसान और कर्ज के जाल से बचाता है। तीसरा, धन का संरक्षण और वृद्धि। वित्तीय समझ इंसान को अपने पैसों को सही जगह लगाने और सही समय पर निवेश करने की कला सिखाती है, जिससे धन बढ़ता है और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। चौथा, आर्थिक जोखिमों से बचाव। सही वित्तीय ज्ञान से व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी, उधार के गलत फैसले और अन्य जोखिमों से सुरक्षित रहता है और अपनी संपत्ति बचा पाता है। स्कूलों में वित्तीय शिक्षा क्यों शामिल नहीं? अधिकांश स्कूलों में यह शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि शिक्षक वित्तीय शिक्षा देने के लिए स्वयं पर्याप्त तैयार नहीं होते। इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में प्राथमिकता नहीं मिलती और इस विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और संसाधन कम होते हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी परिवार और व्यक्ति की खुद की बनती है कि वे खुद को वित्तीय रूप से सशक्त बनाएं। निष्कर्ष: यह अध्याय बताता है कि आर्थिक सफलता और स्वतंत्रता के लिए केवल पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि यह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसा कैसे काम करता है। वित्तीय शिक्षा ही हमें पैसे से जुड़े जटिल विषयों पर बेहतर निर्णय लेने और आर्थिक जीवन में स्थिरता पाने का ज्ञान देती है। कियोसाकी का संदेश है कि यही शिक्षा हमें आर्थिक तंगी से बचाती है और एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाती है। इसलिए रिच डैड पुअर डैड में यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय ज्ञान न केवल जरूरी है, बल्कि वह एक आवश्यक जीवन कौशल है जो हमें स्कूल से बाहर भी सीखना होता है। बिना इस शिक्षा के हम सही दिशा में कदम नहीं उठा पाते और आर्थिक रूप से कमजोर रह जाते हैं। वित्तीय शिक्षा के बिना पैसा कमाना महज एक अस्थायी सक्रियता है, वहीं इसे सीखकर पैसा हमारे लिए स्थायी रूप से काम करता है। अमीर लोग टैक्स कम करने और कॉरपोरेट संरचनाओं का लाभ उठाने में माहिर होते हैं। वे समझदार टैक्स योजना, टैक्स प्लानिंग के जरिए अपना धन सुरक्षित रखते हैं और बढ़ाते हैं। इस अध्याय में इस बात को समझाते हैं कि केवल अधिक पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि अपने आय और निवेश को इस तरह मैनेज करना भी जरूरी है जिससे टैक्स की राशि कम से कम हो। टैक्स कम करने के महत्वपूर्ण उपाय। पहला, कॉरपोरेट संरचना का उपयोग। अमीर लोग अक्सर अपनी आमदनी को व्यक्तिगत आय की बजाय कंपनी या कॉरपोरेशन के तहत रखते हैं। कई देश ऐसे कानून देते हैं जहां कॉरपोरेट टैक्स दर व्यक्तिगत टैक्स दर से कम होती है। इससे वे अपने व्यापार और निवेश के माध्यम से बेहतर टैक्स बचत करते हैं। दूसरा, संपत्ति और निवेश पर टैक्स लाभ। कॉरपोरेट जगत में निवेश करते समय कई तरह के टैक्स छूट और लाभदायक प्रावधान मिलते हैं, जैसे कि सालाना डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की कटौती, जो कर योग्य आय को कम करता है। रियल एस्टेट और अन्य संपत्तियों में निवेश कर अमीर लोग टैक्स बचत करते हैं। तीसरा, अच्छी टैक्स योजना। अमीर लोग टैक्स की योजना बनाकर अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे कर के बोझ को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए वे निवेश के रूप में कुछ ऐसे ऑप्शंस चुनते हैं जो टैक्स में छूट देते हैं या कर लाभदायक होते हैं। चौथा, क्या टैक्स देना है, कब देना है, इसका प्रबंध। कॉरपोरेटिंग टैक्स प्लानिंग के तहत वे अपने टैक्स भुगतान के समय को भी नियंत्रित करते हैं। इससे नकदी प्रवाह बेहतर होता है और अनावश्यक वित्तीय दबाव से बचाव होता है। पांचवा, व्यक्तिगत खर्चों को व्यवसाय खर्च बनाना।
कुछ अमीर लोग अपने निजी खर्चों जैसे याट, निजी विमान, ये लग्जरी संपत्तियों को कॉर्पोरेट स्वामित्व में लाकर इन्हें व्यावसायिक खर्च के रूप में दिखाते हैं। इससे वे कॉर्पोरेट टैक्स छूट प्राप्त करते हैं। छठा, टैक्स बचाने के लिए कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल। अमीर लोग टैक्स नियमों का पूरा ज्ञान रखते हैं और कानूनी तरीके से टैक्स बचत के लिए ट्रस्ट, फाउंडेशन या अन्य कॉर्पोरेट ढांचे का सहारा लेते हैं। निष्कर्ष, अध्याय 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि अमीर और वित्तीय रूप से सशक्त लोग टैक्स के नियमों को समझकर कॉर्पोरेट या व्यावसायिक संरचना को सही ढंग से इस्तेमाल करके और टैक्स बचाने वाले स्मार्ट निवेश के माध्यम से अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। वे टैक्स को एक बोझ नहीं बल्कि एक प्रबंधनीय चुनौती के रूप में देखते हैं। यही उनकी अमीरी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, जबकि बहुत से लोग केवल अपनी आय बढ़ाने में ही फंसे रहते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए केवल अधिक कमाना ही नहीं बल्कि स्मार्ट टैक्स योजना और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना भी बेहद आवश्यक होता है। यह ज्ञान अक्सर पारंपरिक शिक्षा में नहीं मिलता, इसलिए खुद को वित्तीय शिक्षा से लैस करना भी बहुत जरूरी है। यह अध्याय अमीर बनने की जटिल परतों को खोलता है और टैक्स बचाने व धन बढ़ाने के लिए व्यावसायिक सोच और रणनीतियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। अध्याय 6 में रॉबर्ट कियोसाकी इस महत्वाकांक्षी विचार पर जोर देते हैं कि सिर्फ नौकरी को ही जीवन का आधार न बनाएं, बल्कि अपने काम के पीछे व्यवसाय और आर्थिक सोच को समझना आवश्यक है। वे कहते हैं कि केवल नौकरी करना अमीर बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने व्यवसाय, निवेश और पैसे के काम करने के तरीकों को गहराई से समझें और उसे विकसित करें। इसके मुख्य विचार और विश्लेषण। पहला, काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, सीखने का मौका है। कियोसाकी का मानना है कि हमें काम को केवल पैसे कमाने के जरिए के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपनी स्किल्स और ज्ञान बढ़ाने के लिए अवसर के रूप में लेना चाहिए। नौकरी में रुचि सिर्फ तनख्वाह तक ही सीमित हो तो आप आर्थिक स्वतंत्रता से दूर रहते हैं। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सीखना, नई चीजें समझना और अनुभव हासिल करना जरूरी है। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव जरूरी। लेखक बताते हैं कि वित्त, मार्केटिंग, सेल्स, प्रबंधन जैसे विभिन्न कौशल सीखना चाहिए जो व्यवसाय को समझने और चलाने में मदद करते हैं। वे खुद भी कई तरह की नौकरियां करते रहे ताकि व्यवसाय को अच्छी तरह समझ सके। यह अनुभव आपको व्यवसाय के संचालन, जोखिम, अवसर और निवेश की दुनिया में सक्षम बनाता है। तीसरा, व्यवसाय की समझ और विकास। सिर्फ नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने लिए पैसे कमाते हैं, पर जो व्यक्ति अपने व्यवसाय को समझता है और उसे विकसित करता है वह अमीरी की तरफ बढ़ता है। व्यवसाय को विकसित करने का मतलब है नए अवसरों को पहचानना, रिस्क लेना और लगातार सीखते रहना। इसे अपनाकर हम पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। चौथा, जोखिम लेना और असफलताओं से सीखना। यह अध्याय जोखिम लेने के महत्व को रेखांकित करता है। व्यवसाय शुरू करना और उसे बढ़ाना जोखिम और असफलताओं के बिना संभव नहीं। अमीर लोग इन्हें सीखने के लिए माध्यम मानते हैं, यही उनकी आर्थिक सफलता का राज है। पांचवा, पैसे को काम पर लगाना। अमीर व्यक्ति विभिन्न व्यवसाय और निवेशों के जरिए पैसे को काम पर लगाकर अधिक संपत्ति बनाते हैं। उन्हें समझ होती है कि केवल मेहनत से पैसा कमाना सीमित है, लेकिन पैसे को सही जगह लगाकर पैसा बनाना असली आर्थिक समझदारी है। निष्कर्ष, अध्याय 6 हमें यह शिक्षा देता है कि आर्थिक समृद्धि पाने के लिए नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है। असली मायने तो व्यवसाय और आर्थिक समझ का विकास करने में है। हमें अपने काम के पीछे पूरी व्यवस्था को समझना चाहिए, जोखिम लेने से घबराना नहीं चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। इसके बिना वित्तीय आज़ादी और अमीरी की कल्पना अधूरी रह जाती है। इसलिए अपने व्यवसाय को समझना और उसे विकसित करना अमीर बनने का आवश्यक हिस्सा है, जो केवल नौकरी करने से संभव नहीं होता। इसके लिए समर्पण, सीखने की भूख और सही आर्थिक सोच की जरूरत होती है। यही अध्याय हमें सिखाता है कि काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया न समझकर उसे ज्ञान और अनुभव के साधन के रूप में अपनाएं, जिससे स्थायी आर्थिक सफलता मिल सके। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत बताते हैं। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन समझदारी से। अमीर लोग जोखिम से नहीं डरते, बल्कि वे उसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीखते हैं। मुख्य विचार। पहला, जोखिम से भागो मत, उसे समझो। बहुत से लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा डूब जाने का डर रहता है, मगर अमीर लोग जोखिम को एक दिन सीखने और मौके के रूप में देखते हैं और पहले खुद को वित्तीय ज्ञान से सशक्त बनाते हैं। दूसरा, गलती एक सबक है, असफलता अपराध नहीं।
अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि असफलता से डरो मत, उससे सीखो। हर गलती एक अनुभव है जो अगली सफलता की नींव रख सकती है। गरीब सोच वाले लोग फेल होने से डरते हैं और इसलिए कोशिश ही नहीं करते। तीसरा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। नियंत्रित जोखिम। जो लोग वित्तीय रूप से शिक्षित होते हैं वे जोखिम को जानबूझकर लेते हैं और सुरक्षा दीवारें बनाकर चलने की योजना बनाते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं, आखिरी समय पर नहीं घबराते। चौथा, नौकरी से बाहर सोचने की जरूरत। केवल स्थिर नौकरी में रहकर अमीरी नहीं आती, उसके लिए उद्यमिता, निवेश और वैकल्पिक आय स्रोतों की ओर देखना पड़ता है और ये सभी रास्ते जोखिम से शुरू होते हैं। निष्कर्ष, जो व्यक्ति जोखिम उठाने को तैयार नहीं वह अमीरी का सपना भी न देखे। जोखिम जीवन का हिस्सा है, फर्क यह होता है कि आप उसे कैसे संभालते हैं, ज्ञान से, साहस से और सीखने की इच्छा से। अध्याय 8, डर और लोभ पर नियंत्रण। अध्याय 8, डर और लोभ पर नियंत्रण। यह अध्याय हमारे वित्तीय निर्णयों के पीछे छिपी दो शक्तिशाली भावनाओं, डर और लोभ का विश्लेषण करता है। मुख्य विचार। पहला, डर, नौकरी न खो दूं, पैसा न घट जाए। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में पैसों से संबंधित निर्णय डर के कारण लेते हैं। नौकरी की सुरक्षा खोने का डर, लॉन्ग टर्म निवेश में घाटे का डर उन्हें सीमित सोच तक बांध देता है। दूसरा, लोभ, ज्यादा यानी बेहतर, नहीं हमेशा। अमीर बनने का लालच कई बार लोगों को जल्दी जल्दी पैसे कमाने की योजनाओं में धकेल देता है। बिना ज्ञान के सिर्फ मोटा पैसा कमाने की चाहत गलत दिशा में ले जा सकती है। तीसरा, भावनाएं वर्सेस तर्क शक्ति। लेखक बताते हैं कि भावनाएं तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें उनके आधार पर निर्णय नहीं लेने चाहिए। सही निर्णय जानकारी और सोच के आधार पर लिए जाते हैं, न कि डर या लालच से। चौथा, अमीर लोग भावनाओं को पहचानते हैं और उन पर काबू रखकर काम करते हैं। वे डर को देखते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उससे ऊपर उठकर सोचते हैं, क्या यह फैसला लॉजिक पर आधारित है या डर पर। निष्कर्ष, पैसे के खेल में जीतने के लिए जरूरी है कि आप अपने डर और लालच को समझें और नियंत्रित करें। भावनाएं वित्तीय आजादी की सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है। अगर उन्हें थामना न आया तो अमीर वही है जो पैसे से नहीं अपने दिमाग और भावनाओं से संचालित होता है। और अब अंतिम संदेश। अध्याय 7 और 8 दोनों हमें व्यक्तिगत विकास का गहरा संदेश देते हैं। साहस से काम लेना सीखो और भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही वे मानसिक योग्यताएं हैं जो वित्तीय ज्ञान के साथ मिलकर हमें सच में अमीर बनाती है। अध्याय 9, वित्तीय निर्णय लेने की आदतें, यानी कि फाइनेंशियल IQ बढ़ाने की जरूरत। यह अध्याय इस विचार पर केंद्रित है कि अमीर बनने के लिए केवल आय बढ़ाना या निवेश करना ही काफी नहीं, बल्कि आपके दैनिक वित्तीय निर्णयों की आदतें, यानी आप पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वह सबसे अहम भूमिका निभाती है। रॉबर्ट कियोसाकी इसे फाइनेंशियल IQ या वित्तीय बुद्धिमत्ता कहते हैं और यह सिर्फ ज्ञान का विषय नहीं बल्कि निरंतर अनुशासन, निर्णय क्षमता और आत्मनियंत्रण के प्रयोग की बात है। देखते हैं अध्याय के मुख्य बिंदु क्या है। पहला, पैसे की आदतें ही भविष्य तय करती है। अमीर लोग और आम लोग दोनों पैसा कमाते हैं। फर्क इस बात में है कि अमीर लोग पैसे को कैसे चलाते हैं। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाते हैं, जबकि आम लोग अधिकतर पैसे खर्च कर देते हैं और दायित्व खरीदते हैं। दूसरा, पहले खुद को पैसे दो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह एक महत्वपूर्ण आदत है जो इस अध्याय में रेखांकित की गई है। मतलब यह है कि जब भी आमदनी हो पहले उसका कुछ भाग बचत और निवेश में डालो, बाकी खर्च बाद में देखो। यह अभ्यास व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, अनुशासन और भविष्य की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस आदत से धीरे धीरे संपत्ति बनती है। तीसरा, टैक्स, कर्ज और खर्चों का प्रबंधन। आम लोग पहले अपने सारे खर्च निकालते हैं, कर्ज चुका देते हैं और अंत में कुछ अगर बच गया तो निवेश करते हैं। पर अमीर लोग पहले निवेश और संपत्ति निर्माण करते हैं और फिर अपने टैक्स और खर्चों को स्मार्ट तरीकों से मैनेज करते हैं। चौथा, डर और प्रलोभन का मुकाबला दैनिक आदतों से होता है। इमोशंस, डर, लालच को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार सही निर्णय लेने की आदत डालना जरूरी है। उदाहरण के लिए, आंख बंद करके खर्च करने की बजाय सोच समझकर पैसे खर्च करना। पांचवा, छोटे छोटे निवेश, बड़ा प्रभाव। यह अध्याय बताता है कि शुरुआत में आमदनी कम होने पर भी अगर थोड़ी थोड़ी बचत और निवेश की आदत डाली जाए तो वही आगे जाकर बड़ी वित्तीय स्वतंत्रता का कारण बनती है। अध्याय 9 का सारांश यही है कि आपकी वित्तीय आदतें ही तय करती है आप भविष्य में कैसे आर्थिक रूप से खड़े होंगे। अमीर बनने के लिए बड़ी तनख्वाह जरूरी नहीं,
बल्कि पैसे का सही प्रबंधन और अनुशासन ज्यादा जरूरी है। पहले खुद को पैसे दो। जैसी मानसिकता अपनाने से आप घिसी पिटी पगार खर्च वाली दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है वित्तीय सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि दैनिक आदतों और सोच का परिणाम है। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी उन सभी सिद्धांतों और सीखों को एक क्रियात्मक रूप देने की बात करते हैं। उनका कहना है कि केवल ज्ञान ही काफी नहीं, जब तक हम उसे व्यवहार में नहीं लाते। अमीर बनने की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप पहला कदम उठाते हैं, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। अब कहते हैं कुछ मुख्य बातें। पहला, कार्यवाही है असली ताकत। दुनिया में बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें लागू करते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग तेज निर्णय लेकर कदम बढ़ाते हैं और फिर अगर गलतियों से सामना हो तो उनसे सीख लेते हैं। ज्ञान में बल होता है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे लागू करें। दूसरा, शिक्षा को अपने पक्ष में प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह किताब हो, पॉडकास्ट हो, सेमिनार या जीवन अनुभव। सच अमीर वे नहीं बनते जो सबसे अधिक पढ़ाई करते हैं, बल्कि वे बनते हैं जो लगातार सीखते रहते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं। तीसरा, डर को पीछे छोड़े, छोटे से शुरू करें। बहुत से लोग इसलिए पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यह सही टाइम नहीं है। लेखक कहते हैं छोटी शुरुआत करो, लेकिन आज ही करो। समय कभी परफेक्ट नहीं होता। चौथा, संपत्ति बनाने की आदत विकसित करें। पैसे को खर्च करने से पहले सोचें, क्या आप इसे संपत्ति बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको निवेश, रियल एस्टेट और अन्य आय के साधनों की समझ आने लगेगी। पांचवा, शक्तिशाली आदतें और मानसिकता अपनाएं। रॉबर्ट ने इस अध्याय में 10 विभिन्न सुझावों का जिक्र भी किया है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता नहीं कहो, बल्कि पूछो मैं यह कैसे कर सकता हूँ। डर को पहचानो और साहस से काम करो। हर महीने एक नई वित्तीय किताब पढ़ो। दूसरों को सिखाओ जो तुम सीखते हो, इससे समझ पक्की होती है। एक्शन प्लान बनाओ और ट्रैक करो। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि अब और तैयारी की हालत में न रहें, अब शुरुआती कदम उठाना जरूरी है। अमीर बनने का सफर एक रात में नहीं होता, लेकिन पहला कदम उठाए बिना यह सफर कभी शुरू भी नहीं हो सकता। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना सीखा, बल्कि इस बात पर कि आपने कितना सीखा हुआ इस्तेमाल किया। तो ये थी उस बदलाव की कहानी जो आपके वित्तीय भविष्य को नई दिशा दे सकती है। रिच डैड पुअर डैड ने हमें सिखाया कि असली धन कमाई नहीं, बल्कि समझदारी से पैसे को काम पर लगाना है। विकल्प आपके हाथ में है। क्या आप वही सोच अपनाएंगे जो आपको सामान्य बनाती है, या वह सोच जिसे अपनाकर आप आर्थिक आजादी की राह पर चल सकते हैं। याद रखिए, आपकी वित्तीय सफलता की शुरुआत एक छोटे निर्णय से होती है, वो भी आज। तो अभी उठिए, सीखिए, निवेश कीजिए और अपने सपनों को सच की ओर ले जाइए। क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो आपके बैंक में दिखे, बल्कि वो आज़ादी है जो आपके पैसे आपको देते हैं। धन्यवाद कि आपने इस सफर में मेरे साथ समय बिताया। आपकी आर्थिक यात्रा उज्जवल और सफल हो।